ओम शांति। दिसंबर मास में हम ब्राह्मणों के तीव्र पुरुषार्थ के लिए मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। लगाव मुक्त बनो, सर्व आकर्षणों से मुक्त बन, संपूर्ण स्वतंत्र बनो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो जिसमें अब तक हमने बाप दादा के अनेक विशेष इशारों का मनन किया। आज मनन करेंगे लगाव मुक्त बनने के लिए जो बाप दादा ने हम बच्चों को विशेष इशारे दिए। तो बाप दादा कहते लगाव मुक्त बनने के लिए सदा यही स्लोगन याद रहे कि एक से जोड़ना है, अनेक से तोड़ना है, एक बाप के सिवाय दूसरा ना कोई। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तो बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। सर्वशक्तिमान बाप को सदा साथी बनाकर निमित्त मात्र फर्ज निभाओ तो सहज ही लगाव मुक्त बन जाएंगे। अर्थात बाबा लगाव मुक्त स्वतंत्र बनने की सहज युक्ति बताते। बाबा कहते कोई भी संकल्प, बोल, कर्म संबंध संपर्क में आते उस करावनहार पिता परमात्मा की स्मृति हो। सदा यही स्मरण चलता रहे कि करावनहार पिता परमात्मा मेरे द्वारा करा रहा है, तो हर कर्म निमित्त होकर करते जाएंगे, लगाव मुक्त बनते जाएंगे। आगे बाप दादा कहते सभी ने अपनी अपनी विशेषताएं, सभी में अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन विशेषताएं देखते भी न्यारे बनो तो लगाव मुक्त रहेंगे। औरों का भी लगाव टूटता जाएगा। इसलिए कोई भी हो उसकी विशेषताएं जरूर देखो, इससे विशेष आत्मा बन जाएंगे। लेकिन विशेषता व गुणों को देखते उसकी विशेषताओं पर प्रभावित होने के बजाय उन्हें ऐसा बनाने वाले बाप को याद रखो। इसीलिए बाबा कहते विशेषताएं देखने वाला चश्मा सदा लगा रहे। हर एक की विशेषताएं देखते हुए, विशेषताओं को धारण करते हुए विशेष आत्मा बन जाओ। लेकिन उन पर आकर्षित ना हो, उनकी विशेषताओं पर प्रभावित ना हो, क्योंकि विशेषता देने वाला एक पिता निराकार परमात्मा है। यदि परमात्मा की स्मृति होगी तो बंधन मुक्त, लगाव मुक्त, सहज और स्वतः बनते जाएंगे। बाप दादा कहते स्वयं को मेहमान समझकर चलो। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। जब शरीर में ही मेहमान हैं तो शरीर से भी क्या लगाव रखें। तो यह मेहमान शब्द की स्मृति लगाव मुक्त बना देगी। सदा यही तात लगी रहे कि अब घर जाना है। पिता निराकार परमात्मा ने मुझ निराकार आत्माओं को विशेष विश्व कल्याण का कार्य करने के लिए इस धरा पर, इस देह में अवतरित किया है। तो कोई भी कर्म करते पिता निराकार परमात्मा करावन हार की स्मृति में रहकर
कर्म करते जाना। कर्म योगी बनकर कर्म करते रहेंगे तो लगाव मुक्त, बंधन मुक्त, स्वतः और सहज बन जाएंगे। जो भी आसुरी गुण, लोक मर्यादाएं, कर्म बंधन की रस्सियां, ममता के धागे आदि बंधे हुए हैं, उन सबको परमात्म स्नेह की अग्नि से जला दो, तब लगाव मुक्त बनेंगे। जो परमात्म स्नेह में मगन रहने वाले सच्चे स्नेही हैं, उनकी बुद्धि की लगन भी उसके सिवाय कहीं जा नहीं सकती। इसीलिए बाबा कहते, हर संबंध की अनुभूति मुझ एक पिता निराकार परमात्मा से करो। हर प्राप्ति मुझ एक पिता निराकार परमात्मा से करो, तो कोई भी देह का संबंध, कोई भी बंधन अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। आगे बाबा कहते, जो भी सूक्ष्म संकल्प चलते हैं उसमें हल्कापन हो, चलते फिरते शरीर और आत्मा के न्यारेपन की अनुभूति हो, तब लगाव मुक्त बनेंगे। सदा यही स्मृति रहे कि मैं निराकार आत्मा हूं। मैं निराकार आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मैं विनाशी देह नहीं हूं। जब यह स्मृति पक्की होगी तो देह से, देह के संबंध से, कोई भी पुरानी दुनिया के स्वभाव संस्कार से लगाव मुक्त रहेंगे। स्वतंत्र, जीवन मुक्त, लगाव मुक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। दुनिया में इस समय लगाव स्नेह के नहीं लेकिन स्वार्थ से है। इसलिए पहले स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो। देह अभिमान, देह की स्मृति व देह के लगाव जो लगा हुआ है, उससे मुक्त बनने के लिए स्वार्थ शब्द के अर्थ को समझो। इस एक शब्द का अर्थ जानने से सदा के और एक रस बन जाएंगे। अर्थात सदा यह स्मृति हो कि मैं एक आत्मा हूं, यह देह मेरा रथ है, इन कर्मेंद्रियों की मैं मालिक हूं, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कराने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मैं निराकार आत्मा हूं, मेरा पिता निराकार परमात्मा है। मैं निराकार दुनिया परम धाम की वासी हूं। मैं इस धरा पर अवतरित हुई हूं। अब मुझे पुनः अपना पार्ट पूरा कर अपने घर परमधाम जाना है। तो यह स्मृति भी लगाव मुक्त, बंधन मुक्त एक रस बना देगी। बाबा कहते, जिसका एक तरफ लगाव होगा वह अनेक तरफ के लगाव से सहज ही मुक्त हो जाएगा। जो स्नेही के स्नेह में खोया हुआ रहता है वह अपने आप की स्मृति व लगाव से सहज मुक्त हो जाता है। ऐसी स्नेही राजयुक्त योगयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर सकती है। उससे कोई नाराज नहीं हो सकता। अर्थात जो राजयुक्त, योगयुक्त, युक्ति युक्त आत्माएं हैं वे कभी भी किसी भी परिस्थिति में नाराज नहीं होती। वे सदा न्यारी और एक बाप की प्यारी होने के कारण आकर्षण मुक्त, लगाव मुक्त, बंधन मुक्त संपूर्ण स्वतंत्र स्थिति का अनुभव करती हैं और सदा एक के प्यार में ही समाई रहती हैं। क्योंकि परम पिता परमात्मा को एक शब्द अति प्यारा है।
तो जो बच्चे एक बल एक भरोसे पे रहते हैं, एक पर निश्चय बुद्धि होकर एक रस होकर रहते हैं, एक पर मन बुद्धि को एकाग्र कर रहते हैं, वे स्वतः और सहज संपूर्ण संपन्न जीवन मुक्त सर्व आकर्षणों से मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए चलन को और कड़ा संस्कार जो है उसे चेंज करो। बंधन डालने वाले अपना काम करें, आप अपना काम करो। उसके काम को देखकर घबराओ नहीं। जितना वो अपना फोर्स से काम कर रहे हैं, ऐसे ही आप अपना काम भी फोर्स से करते चलो। जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा अब बच्चों को परतंत्र देख नहीं सकते। अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते हो, तो विश्व परिवर्तक कैसे बनोगे? अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। इससे सहज ही सर्व पिंजरों से मुक्त होकर उड़ता पंछी, संपूर्ण स्वतंत्र, लगाव मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त, जीवन मुक्त, बंधन मुक्त, स्वतः और सहज बन जाएंगे। अच्छा, ऐसे ही दिसंबर मास के विशेष पुरुषार्थ के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति।